बोले देख इतना अहंकार मत कर, आज हम लेके नहीं आए भैया खेलने, ऐसा मत करे। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जी खेलने के लिए तैयार हैं। एक तरफ एक टोली के मुखिया बन गए बलदाऊ जी भैया, दूसरी के मुखिया बन गए श्री कृष्ण भगवान। आधे आधे दोनों तरफ सखा बांट लिए और गेंद के खेल की तैयारी। जब गेंद की मना करी कृष्ण भगवान से, श्री रामा ने दौड़ के भगवान कृष्ण ने एक छलांग लगाई और श्री रामा की धोती की जो फेंट होते कमर में बांधने की, कस के पकड़ ली। क्यों भैया ये कहाँ है? बोले गेंद। बोले ये काय ना दे रहा हूं? बोले इसलिए ना दे रहा हूं कि अगर खोई गई तो कहां से आएगी मेरी गेंद? देख तू एक गेंद की कह रहा तो 50 गेंद दे देंगे, चुपचाप दे दे जाए। जबरदस्ती कृष्ण भगवान ने श्री रामा की गेंद खींची, खींच करके दोनों टोलियां बन गई हैं। भगवान वासुदेव कृष्ण गेंद का खेल खेल रहे हैं। गेंद का खेल क्यों खेला? काली नाग को निकालने के लिए प्रभु ने। भगवान कृष्ण ने एक टोल मारा, बलदाऊ भैया की टोली में पहुंच गई। दूसरा टोल श्री रामा की तरफ मारा, श्री रामा ने मधुमंगल की तरफ मारा, मधुमंगल ने कृष्ण भगवान की तरफ टोल मारा। कृष्ण भगवान ने एक ही टोल ऐसा मारो कि यमुना के जल में धड़ाम से गेंद गिर पड़ी। जब गेंद गिर गई, भगवान कृष्ण से श्री रामा ने कहा क्यों भैया एक बात बता, एक बात बताओ, मेरी गेंद कहाँ है? कि यमुना के जल में। तो मोई कोई मतलब ना, मोई तो अपनी वही गेंद चाहिए, या ही समय चाहिए, अभी हाल ही चाहिए, अपनी गेंद को मैं अभी ले लूं। बोले भैया ज्यादा जिद मत करे, घर जाके ले लीजिए। समझाया सखाओं ने, लेकिन श्री रामा नहीं माना, हट पड़ गया। भगवान श्री कृष्ण छलांग लगा के कदम की डाली पर चढ़ गए। जब कदम की डाली पर चढ़ गए तो क्या हो रहा भैया? जब बार बार कह रहा है, मधुमंगल समझा रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, इसमें एक काली नाग विषैला सर्प रहता है और तू नहीं मान रहा, जिद कर रहा, अगर कृष्ण कूद पड़े तो वहां पर क्या अनर्थ हो जाएगा। बहुत समझाया, लेकिन होनी को कोई टारता नहीं है। बार बार श्री रामा हट पड़ रहा है। बोले तो ज्यादा दया आ रही है तो तू घुस जा, हमें कोई मतलब ना, हमें तो अपनी गेंद चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और वहां से कदम की डाली से यमुना के जल में धड़ाम से कूद पड़े। गोप ग्वाल बाल घबरा गए। बोले भैया श्री रामा तेने अच्छा नहीं किया। बोले कहा? बोले बा गेंद के चक्कर में कन्हैया को कुदाई दियो, ये अच्छा नहीं किया। उसमें एक काली सर्प रहता है, बहुत बड़ा विषैला सर्प है, इसलिए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब तो महाराज श्री कृष्ण भगवान काली कुंड में कूद गए हैं। काली कुंड में कूद करके काली नाग सहस्रों फनों को लेके सो रहा है और वहां पर काली नाग की जो पत्नी है वो जाग रही है। नाग पत्नियां जाग रही थी तो नाग पत्नियां कहने लगी क्यों भैया तू कौन है, या काली कुंड में काय के लिए आयो? काली कुंड में कैसे आए तू? तेरी यह छवि और सूरत को देख के हम दया कर रहे हैं कि अगर हमारे पतिदेव जाग आए तो तेरे को छोड़ेंगे ना। भैया तू या जल में से निकल जा। भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद जी कहने लगे कि हे नाग पत्नियों, अपने पति का अहंकार बता रही हो ना, तो अपने पति को जगा दो, अपने पति को जगा दो। मुझे वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, मैं गोकुल से आया हूँ, नंद बाबा मेरे पिता है, यशोदा मैया मेरी माँ है, और मेरे सखा श्री रामा की गेंद इसमें गिर पड़ी है, वह गेंद को लेने के लिए आया। भगवान कृष्ण इस प्रकार से कहने लगे, समझाया। नाग पत्नियों ने देखा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, इतना निडरक बालक, डर ही नहीं लग रहा है इसको, कोई भय नहीं है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज वार्ता कर रहे थे नाग पत्नियों से, जब तक काली नाग सहस्रों फनों को
लेकर के जाग गया। जब जागा तो कहने लगा कालीनाग, कहता कृष्ण मातर प्रविष्टा तुल्यत्र समनुगृहा शुचिश्रवन्त्य। हे कृष्ण, तुझे डर नहीं है? काले नाग अपने फनों को लेकर पुचकारना शुरू कर दिए हैं। भगवान कृष्ण ने अपने शरीर को बिल्कुल टाइट खड़ा कर लिया। काली नाग सहस्रों फनों को उठा करके जैसे ही उठाने लगा, भगवान कृष्ण में मारने लगा। ऐसा पता चल रहा है काली नाग को कि कोई पत्थर के पहाड़ से पाला पड़ गया हो। ऐसा शरीर भगवान कृष्ण ने बना लिया। काली नाग विचार कर रहा है कि भाई ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है, मैं जो फन मार रहा हूं ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई पत्थर का पहाड़ मिल गया हो जिसमें मैं फन मार रहा हूं। क्या होता है जी, इस प्रकार से फन मारते हुए देखा काली नाग के बल जितना शरीर में था वो बल थक गया। भगवान श्री कृष्ण के शरीर में अंटा देना शुरू कर दिया काली नाग ने। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर दिया। काली नाग की नसें चटकने लगी। घबरा गया। काली नाग ने कहा कि भाई तू कौन है? कहता कृष्ण नाम, मेरा नाम योगीश्वर कृष्ण कहते हैं। गोकुल नगरी से आया हूं और श्री रामा भैया की गेंद लेने के लिए। बता दिया। बोले भाई संसार का ऐसा कोई जीव प्राणी नहीं है जो मुझे युद्ध में हरा सके, सिवाय भगवान विष्णु नारायण के अलावा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो मुझे हरा सकता है। काली नाग घबरा गया। भगवान कृष्ण क्या करते हैं, काली नाग जैसे ही फनों को उठाता है, भगवान कृष्ण कथक नृत्य करते हैं काली के फनों के ऊपर, और कथक नृत्य करते हुए काली नाग के पूर्ण उसको थकित कर दिया गया। काली नाग ने कहा कि भैया तू कृष्ण है, साक्षात वासुदेव है, नारायण है, मुझे विश्वास हो गया, लेकिन ये बताओ अब मेरे लिए क्या है? बोले हे काली नाग, हम आपको निकालने के लिए आए हैं, मारेंगे नहीं। तेरे अहंकार को दूर किया कि मेरे समान बलवान कोई नहीं है, तो बल तेरा नष्ट कर दिया। तेरे को निकालने आए हैं। हमारे ब्रजवासियों के यहाँ गैया बछड़ा गोप ग्वालवाल सब डेली खेलेंगे, गैया बछड़ा चरेंगे, जल पिएंगे। तूने यमुना का जल काली कुंड का दूषित कर दिया है, विषैला बना दिया है। तू निकल जा और यहाँ से रमणद्वीप स्थान पर चला जा। कालिया ने कहा कि भाई मैं नहीं जा सकता हूँ रमणद्वीप स्थान। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं जा सकता हूँ कि वहां गरुड़ जी महाराज रहते हैं और गरुड़ जी महाराज मेरे को खा जाएंगे, गरुड़ जी का डर है। बोले मैं अपने चरण चिन्हों को तेरे फनों के ऊपर बना देता हूं, इनको देख करके गरुड़ जी महाराज आपसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम इसमें से निकल जाओ। भगवान कृष्ण का एक ही लक्ष्य था, काली नाग को निकाल करके रमणद्वीप स्थान पर भेज दिया। और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने श्री रामा भैया की गेंद निकाली। इधर में गोप ग्वाल वालों ने सूचना दे दी बाबा नंद जी यशोदा मैया को कि काली कुंड में वृंदावन धाम में यमुना के किनारे और कृष्ण भगवान कूद गए हैं। बलराम जी को लेकर के गोप ग्वाल वालों को लेकर के सब लोग ग्वाल वाल आए हैं यमुना के किनारे। भगवान वासुदेव के दर्शन के लिए सब जा रहे हैं। नंद बाबा यशोदा मैया रो रही है कि हे श्री रामा तुमने ये अच्छा नहीं किया, हमारे गोप ग्वाल वालों तुमने ऐसा गलत किया कि जरासी गेंद के पीछे और कृष्ण को यमुना के जल में कूदा दिए, अच्छा नहीं किया। बलराम जी समझा रहे हैं कि हे बाबा नंद भैया मेरे छोटे भाई कृष्ण को कुछ नहीं हो सकता है, आप चिंता मत करो। श्री रामा सुबल मनसुख सखाओं से कहा कौन से घाट से कूदा है?
काली घाट है जिसे काली दह कहते हैं ना वृंदावन में, यमुना के किनारे पर, वहां सभी लोग पहुंच गए हैं। और वहां जाकर के महाराज यशोदा मैया और बाबा नंद जी पुकार रही बार बार। हाँ जी, अरे काली देह पे खेलने आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटा सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरा छोटा सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काहे की पट दे दुपराई, काहे की पट दे दुपराई। काहे की पट दे दुपराई, काहे की पट दे दुपराई। हरि राहे को बल्ला लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। रेशम की पट के दुपनाई, रेशम की पट के दुपनाई। रेशम की पट के दुपनाई, रेशम की पट के दुपनाई। चंदन बल्ला लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मारो डोल के लगई देवे, मारो डोल के लगई देवे। अरे मारो डोल के लगई देवे, मारो डोल के लगई देवे। वेद के संगई आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। नागनाथ रेती में डारो, नागनाथ रेती में डारो। नागनाथ रेती में डारो, नागनाथ रेती में डारो। रण पे नाच दिखायो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो सो
गिरिराज महाराज ने पहुंचना ना, अभी रुक जाओ, गोवर्धन में पहुंचेंगे जब देखेंगे। वो तो कन्हैया की लीला है, सबको नाचना पड़ेगा, किसी न किसी बहाने से प्रभु नचा देंगे भैया। और कन्हैया के सभी वंशज हैं भैया यहाँ पर, बाकी परिवार के फिर भी नहीं नाचे तो कौन नाचेगा जी बताओ, है ना भाई। हमारा भैया बंद है तो भैया बंद की खुशी में नहीं नाचेंगे। और भगवान है वो तो परम ब्रह्म परमात्मा है, योगीश्वर है, दुनिया को नचा देंगे। बोलिए वृंदावन हरि लाल की। देखिए समय का अभाव होने के कारण थोड़ी वो करना पड़ता है। आनंद खूब आता है कथा में, एक प्रसंग को लें और भाव में बह जाएं तो बहुत समय व्यतीत हो जाता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सभी कथाओं का सारांश लेके चलना है। भगवान ने काली दहलीला को इसीलिए किया कि विषैले जल को शुद्ध बनाया, गैया बछड़ाओं के चरने के लिए, पशु पक्षी जीव जंतुओं की रक्षा की। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने रमणद्वीप नाम के स्थान में काली नाग को भेज दिया है। काली नाग को भेज दिया कि आप जाओ, चरण चिन्ह बना दिए अपने कि कोई गरुड़ी का डर नहीं होगा आपको। काली नाग भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के हाथ जोड़ के नतमस्तक हो गया, अपने अहंकार को लिए धिक्कारने लगा। बोले मैं आज से प्रभु अपने बल के अहंकार को त्याग रहा हूं, आपकी शरण में हूं प्रभु, परम भक्त बन गया। ये इस प्रकार से कथा प्रसंग है। भगवान ने हर लीला को किया वहां कोई न कोई विशेष रहस्य छुपा हुआ है। ऐसे ही भगवान ने और भी लीला की। भांडीर वन में गए,